इसका मतलब कि भंवर सिंह अभी पूरा टाइम घर के काम में बिजी रहेगा। मतलब वो घर के कोई भी कोने में मिल सकता है। हे भगवान, हे ईश्वर, हे परमात्मा, उनके घर में जल्दी से कहीं से काम वाली बाई आ जाए। हाँ, ताकि भंवर सिंह बचनी देवी के आसपास रहे और मैं पता कर सकूं कि मेरे चाचा जी ने मेरे लिए क्या छोड़ा है। वैसे नन्हे, तुम क्या सोच रहे हो? दीदी, मैं वो सोच रहा हूं जो आप लोग सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या सोच रहा हूं। जीजा जी, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। नहीं चाहिए तेरा कोई आइडिया। तेरे आइडिया के चक्कर में पढ़ पढ़ के मैं वैसे ही बहुत परेशानी झेल चुका हूँ। जीजा जी, एक बार आइडिया सुन तो लीजिए जो है सो। एक बार नहीं बोल दिया तो नहीं। जीजा जी, मेरा दिमाग वो क्रेडिट कार्ड है जिसे आप स्वाइप नहीं कर रहे हैं। मुझे पता है, तेरा दिमाग क्रेडिट कार्ड नहीं बल्कि वो राशन कार्ड है। चाहे जितनी कोशिश कर लो, 5 किलो से ज्यादा चीनी नहीं मिल सकती। सुनिए ना, हम क्या कह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं एक बार सुन तो लीजिए। अरे इसका कोई आइडिया नहीं चाहिए सल्ला। एक बार सुन तो लीजिए आप। बस बस दीदी, बस। मेरे लिए इनसे मिन्नतें करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दीदी, आपका भाई एक न एक दिन साबित कर देगा कि जहां कोई बात ना बने वहां काम आए नन्हे। नमस्ते। मुझे पता चला है कि आपको मेरी जरूरत है। इश, मैं क्या बोल गई? मेरा मतलब है आपको काम वाली बाई की जरूरत है। तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार, दिल की सुन कमेंट्री यार, प्यार की गारंटी यार, अरे दाढ़ा दाढ़ी करना ना, अब नहीं सुधरना, टूटने लगा है अरे चाहतों का झरना, दिल की ना मरम्मत हो ना कोई वारंटी यार। आप इतने चुप क्यों हैं? बताइए ना, आपको जरूरत है क्या? हाँ, जरूरत है तो अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे? आओ ना। अरे वाह, ये तो बड़ी आसानी से एंट्री मिल गई। ठहरो। भंवर सिंह, ये लड़की कौन है? जी, मैं प्रेमिका हूँ। क्या? किसकी प्रेमिका? सबकी। सबकी प्रेमिका? आप गलत समझ रही है। मेरा कहने का मतलब ये था कि मेरा नाम प्रेमिका है। मेरा नाम है प्रेमिका पटवर्धन। मैं करती हूँ झाड़ू पोछा और बर्तन। तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? जी, आपके पड़ोस में वो सरला जी है ना, उन्होंने भेजा है। वो तुम्हें कैसे जानती है? वो मेरी बहन है ना। क्या? मेरा मतलब है वो मेरी बहन जैसी है। उन्होंने ही मुझे बताया कि आपके घर में एक नौकरानी की जरूरत है। अच्छा, तो उन्होंने तुम्हें भेजा है? तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? क्या? मेरा कहने का मतलब है कि मैं ये नौकरी पक्की समझूं? नहीं, इस घर में काम करने से पहले तुम्हें मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। समझ गया सरदार।
भगवान मेरी इज्जत संभाल लेना बस। कोई तो ऐसा तरीका होगा उस संदूक तक पहुंच पाए। जब हमारा भाई अपने महान मस्तिष्क का प्रयोग करके आपको आइडिया दे रहा था, तब आपने उसका आइडिया क्यों नहीं लिया? क्योंकि मुझे संदूक तक पहुंचना है, बचन देवी की बंदूक तक नहीं। सरला काम ऐसा होना चाहिए किसी को शक ना हो। तो नन्हे आपसे ये कह रहा था कि बचनी देवी के सामने जाइए और उनसे कहिए आपके घर में पड़े हुए संदूक के अंदर की वस्तु से हमें मतलब है। अरे मम्मी पापा आप लोग शांत रहिए, आप लोग शांत रहेंगे तभी तो मेरे दिमाग की घंटी बजेगी ना। तुम्हारे दिमाग की घंटी इतनी जोर से बजती है? ये मेरे दिमाग की घंटी नहीं है, हमारे घर की घंटी बजी है। कौन आया होगा? मैं खुलता हूँ। नहीं तुम रुको, हम देखते हैं। अरे चाचा जी आप? क्यों, कोई और आने वाला था क्या? अरे नहीं नहीं, मुझे सब पता है। आइए ना, आप आइए। चाचा जी ये हमारे पति देव प्रोफेसर त्रिपाठी। जी नमस्कार। ये हमारा ज्येष्ठ पुत्र राघव जी। कनिष्ठ पुत्र मानन। जीते रहो जीते रहो। और ये हमारे पिताजी के परम मित्र और हमारे चाचा जी। मुझे सब पता है, पर ये कौन है? शॉर्टवा में कहेंगे ये हमारे पड़ोसी और हम इनके पड़ोसन। चाचा जी आपने हमारा घर कैसे ढूंढ लिया? बेटा, खुर्राट सिंह नाम है मेरा। एक बार अपनी पर आ जाओ ना तो पानी में भी पूरियां तल दूं, क्योंकि मुझे सब पता है। चाचा जी खड़े क्यों हैं आप? आइए आइए बैठिए ना। आइए ना। और बताइए चाचा जी कैसे आए आप? कैसे आए? अरे घर से निकले ट्रैक्टर, उसके बाद बस, उसके बाद रिक्शा, उसके बाद आपका घर, ऐसे आए। मुझे सब पता है। कहते हैं कैसे आए। मेरा मतलब है कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? आपके ससुर जी का वचन निभाकर। मतलब मैं समझा नहीं। समझाता हूं। आज से 20 साल पहले एक दिन आपके ससुर जी ने मुझे एक वचन दिया था कि मेरी बेटी रजनी की शादी आपके साले नन्हे के साथ होगी। और अब वो वक्त आ गया है, क्योंकि मेरी बेटी शादी के लायक हो गई। मुझे सब पता है। ये रही उसकी फोटो। हमें भी दिखाइए ना। हमको ये लड़की बहुत ही ब्यूटीफुल वा लगी है। हमको क्या लगता है ना, इनकी और अपने नन्हे भैया की जोड़ी ना एकदम लल्लन टॉप लॉलीपॉप वा लगेगी। क्या कहते हैं प्रोफेसर साहब? लड़की आपको पसंद आ गई है तो अब मैं क्या कह सकता हूँ? अरे नहीं नहीं, सच में गुड गुड वेरी गुड ब्यूटीफुल वा है। देखिए देखिए। हाँ तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। दामाद जी, आपके ससुर जी एक मर्द थे। हाँ तो इसमें कोई शक है क्या? मेरा कहने का मतलब यह है कि उनकी जुबान एक मर्द वाली जुबान थी। एक बार वो कमिटमेंट कर दी तो खुद की भी नहीं सुनते थे। हा? मुझे सब पता है। चुप बैठ जा। और मुझे ये उम्मीद है कि उनका बेटा भी एक मर्द है। इसमें कोई संदेह नहीं। अरे मेरा मतलब यह है कि उसकी जुबान भी एक मर्द की जुबान होगी। वो भी अपने पिताजी का वचन निभाने वाला होगा। वैसे मुझे सब पता है, फिर भी पूछ लेता हूँ, आखिर मेरे होने वाले दामाद जी हैं कहाँ? और बताओ क्या क्या कर लेती हो? मैंने कहा ना आपसे, मेरा नाम है प्रेमिका पटवर्धन। करती हूँ झाड़ू पोछा और बर्तन। और खाना वो कौन बनाएगा? जी वैसे तो मैं खाना भी बना लेती हूँ, लेकिन उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज करती हूँ। उम्र क्या है तुम्हारी?
अब इसमें शर्माने जैसा क्या है? तुम्हारी उम्र पूछिए, कमर नहीं पूछी। जी वैसे लेडीज को उसकी उम्र नहीं पूछी जाती ना। यहाँ पूछते हैं, बताओ। यूं समझ लीजिए कि 25 से थोड़ी ज्यादा और 35 से थोड़ी कम। कहाँ रहती हो? कहीं नहीं। इस दुखियारी बेचारी बेसहारा औरत को अगर आपके घर में सर छुपाने के लिए जगह मिल जाए, 2 वक्त का खाना मिल जाए और पैर फैलाने को बिस्तर मिल जाए तो आपका बहुत एहसान रहेगा मुझ पे। मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ये मर्द की जुबान है। मेरा मतलब है कि मर्द की जबान से भी ज्यादा पक्की जबान है। मुझे रख लीजिए ना। जी सुनिए, आप ही कुछ कहिए ना प्लीज। तुम बेसहारा हो, मतलब दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है? वो क्या है ना कि माँ बाप कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे। दीदी ने शादी कर ली और जीजा जी बड़े कंजूस है। अब बताइए, मैं हुई ना बेसहारा। तुमने शादी क्यों नहीं की? ओहो, तुमसे ये पूछा है कि तुमने शादी क्यों नहीं की, ये नहीं पूछा कि शादी कब करोगी। वो क्या है ना कि आज तक किसी ने मुझे इस नजर से देखा ही नहीं और मेरी नजर में भी कोई बसा नहीं। सही है सरदार, सही काम वाली बाई है। मेरे हिसाब से भी सही है। ये जीजा जी भी ना हमेशा गलत टाइम पे फोन करते हैं। अरे फोन उठा लो, बात कर लो। नहीं, कोई बात नहीं, बाद में बात कर लूंगी। मैंने कहा ना, अभी बात करो। जी। हेलो। हाँ? कौन बोल रही हो? हाँ, आपने फोन किया है। आप कौन बोल रहे हो बताइए? ये नन्हे का नंबर है ना? कौन हो तुम और ये फोन तुम्हारे पास कैसे आया? वैसे मुझे सब पता है। अरे मैं हूँ मैं, ये मेरा फोन है। कमाल है, मुझे ही आपने फोन किया और मुझे ही नहीं पहचान रहे हैं। अरे मैं नन्हे से बात करना चाहता हूँ, फोन उसको दो, उसी से पूछ लूंगा कि तुम कौन हो। वैसे मुझे सब पता है। हाँ हाँ बोलिए ना, बताइए मुझे क्या बात है। क्या दामाद जी, आपको एक फोन भी ढंग से लगाना नहीं आता? आप नन्हे को घर पर बुलाइए, मैं अपने होने वाले दामाद जी से मिलना चाहता हूँ। बैठ जाओ। हो गई बात। ठीक है प्रेमिका, तुम इस घर में रह करके काम कर सकती हो। थैंक यू। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मुझे झूठ पसंद नहीं है। ईमानदारी से काम करना। शक्ति बेटा जाओ, इसका कमरा दिखा दो और हाँ, पूरे घर का पोछा लगा देना। हाँ, पोछा? वो भी इतने बड़े घर में? कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। चलो। कोई बात नहीं नन्हे, लगा दे पोछा। बस एक बार उस संदूक तक पहुंच जा, फिर ये लोग प्रेमिका पटवर्धन को ढूंढते रह जाएंगे। चलो अच्छा है, नई काम करने वाली बाई मिल गई। इश इश करती है। ठीक है, अब पॉपकॉर्न खा करके सब जगह फैला देना, साफ कर देगी। हाँ, तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार, टंग दिल की सुन कमेंट्री यार, प्यार की गारंटी यार, टंग पर दाढ़ दाढ़ी करना ना, अब नहीं सुधरना, टूटने लगा है यार चाहतों का झरना, दिल की ना मरम्मत हो ना कोई
वारंटियां रे संग ये मुझे क्या हो रहा है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। ये नन्हे मामा कहाँ चले गए? ये नन्हे मामा की चप्पल वीरभूमि के बाहर? ये अंदर क्या करने गए? देखता हूं जाके। सॉरी। क्या? क्या कहा तुमने? सॉरी। तुम्हारे सॉरी की कोई जरूरत नहीं। सॉरी। तुम्हारे सॉरी की कोई जरूरत नहीं। रुको, ऐसे कैसे जरूरत नहीं? जब मैंने बोला सॉरी तो चुपचाप सुनो, उसके बाद कुछ मत बोलो और जवाब देने के बाद बोलो इट्स ओके। लो, तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। राघव जी, आपको मेरी बेकाबू होती धड़कनों का वास्ता मत झगड़िए ना, वरना मेरा दिल। तेरी नौटंकी खत्म हो गई या अभी बाकी है? नहीं, नौटंकी नहीं, मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज चल रही है। राघव जी सुनिए ना। अपना हाथ दीजिए। सुनाई दी? जी क्या? धड़कनें? नहीं। नहीं? रूम लगता है, इसको मैं संदूक यहीं पर होगी। आज पता चला कि जो औरतें साड़ी और सलवार सूट पहन के झाड़ू पोछा करती है वो कितनी महान होती है औरतें। उनको तो मेडल मिलना चाहिए। पता नहीं ये कैसे कर लेते हैं। संदूक, यही संदूक होगी। पास आए यूं मुस्कुराए, तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है।